अजीत पवार की मौत के बाद पूरे देश में मातम का माहौल बन गया है। महाराष्ट्र के 6 बार के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान हादसे में मौत काफी दुखद है। किसने सोचा था कि मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार के लिए निकले अजीत दादा फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। अजीत दादा जिस विमान से मुंबई से बारामती के लिए निकले, वह विमान लैंडिंग करते समय हादसे का शिकार हो गया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके कई टुकड़े हो गए। इस विमान हादसे की जांच के आदेश जारी हो गए हैं। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों की एक टीम दिल्ली में विमान की ऑपरेटर कंपनी VSR वेंचर्स के ऑफिस पहुंची है, वहीं दूसरी टीम बारामती रवाना हो गई। इस विमान हादसे के बाद सवाल उठता है कि जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वह किस कंपनी का था। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वह Learjet 45XR मॉडल का था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है। यह एक प्रीमियम बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट के लिए किया जाता है। Learjet 45 प्लेन का निर्माण बॉम्बार्डियर कंपनी करती है, जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित एक नामी विमानन निर्माता कंपनी है। यह एविएशन कंपनी प्रीमियम बिजनेस जेट, विशेष रूप से चैलेंजर और ग्लोबल फैमिली के विमानों के डिजाइन और सर्विसिंग पर केंद्रित है। भारत में Learjet 45 का ऑपरेशन VSR वेंचर्स संभालती है। Learjet 45 विमान अक्सर भारत में कई बड़ी हस्तियां इस्तेमाल करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Learjet 45 की कीमत मॉडल के अनुसार 40 लाख से 60 लाख डॉलर बताई जाती है। भारतीय रुपयों में यह रकम 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक होती है। VSR वेंचर्स के साथ इससे पहले 14 सितंबर 2023 को भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। उस समय कंपनी का एक और Learjet 45XR विमान मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हुआ था। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTDBL था। यह विमान विशाखापट्टनम से एक नॉन शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट लेकर आ रहा था। उतरते समय भारी बारिश और लो विजिबिलिटी की समस्या थी। इस विमान हादसे में अजीत पवार के साथ 2 पायलट समेत 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। VSR वेंचर्स के अनुसार अजीत पवार जिस विमान में सवार थे, उस विमान के पायलट कैप्टन सुमित कपूर को पायलट संभावी पाठक थी। विमान के पायलट कैप्टन सुमित कुमार काफी अनुभवी थे। सुमित कपूर VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े थे। VSR वेंचर्स ने कहा कि पायलट को 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और वहीं विमान की को पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था। विमान हादसे की यह कोई पहली घटना हमारे सामने नहीं आ रही जब हमने किसी अहम शख्सियत को खोया है। इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब प्लेन क्रैश में बड़ी हस्तियों ने अपनी जान गंवाई। दुखद रूप से इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से लेकर कई बड़े राजनेता और साइंटिस्ट शामिल हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया था। विमान में उस वक्त पायलट समेत 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। विजय रूपाणी गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वे 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 8 दिसंबर 2021 को खबर आई कि जनरल बिपिन रावत को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास क्रैश हुआ था। हेलीकॉप्टर में उनके साथ उनकी पत्नी और 11 अन्य लोग सवार थे। वहीं आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की भी 2009 में विमान हादसे में मौत हो गई। 2 सितंबर 2009 को उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण घने नल्ला माला जंगल में क्रैश हो गया। इन सभी विमान हादसों के बाद हर बार की तरह जांच के आदेश जारी हुए, लेकिन उन जांच की रिपोर्ट्स में क्या निकल कर सामने आया, यह आज तक किसी को पता नहीं चला। क्या अब तक जितने हादसे हुए हैं उन सभी की रिपोर्ट्स फाइलों में दब कर रह गई है? क्या अजीत पवार के इस विमान हादसे से सबक लिया जाएगा या फिर एक और हादसे का इंतजार किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं